हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बाबू हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लेक्चर 19 का डिस्कशन करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में। जो हमारे पास रेस्ट पार्ट बच गया था, तो लेक्चर 18 में जो 18वां लेक्चर था उसमें हम लोगों ने आयनाइजेशन आइसोमर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था स्ट्रक्चरल आइसोमर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था आयनन आइसोमेरिज्म, उसको हम लोग बहुत ही डीपली स्टडी किए थे। जेईई मेंस एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन देखे हुए थे। तो उसी के जो हमारे पास अब रेस्ट पार्ट है, आज हम लोग इस पर कंप्लीट करेंगे। तो रेस्ट पार्ट कौन कौन बच गया था आपके पास? एक आयनन आइसोमर को हम लोग 18th में देख चुके हैं, 19th में देखेंगे लिंकेज आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर और हाइड्रेटेड आइसोमर, जिसमें एक लिंकेज आइसोमर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, चलो बाबू हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उनमें से पहला हम लोग 18th में स्टडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे दूसरा हम लोग आज यहाँ देखने जा रहे हैं लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बोलो या आइसोमर बोलो, नाम से पता चल रहा है। लगता है यहाँ पर कुछ बॉन्ड के बारे में बोलना चाह रहे। लिंक मतलब जुड़ना। जैसे देखो आपके पास, मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, कोबाल्ट है, NH3 है, ओके बाबू, और यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे NO2 है और बाहर में Cl2 है। देख सकते हो, नाम आपको पता होना चाहिए। नाम है पेंटामाइन नाइट्रेटो, पेंटामाइन नाइट्रेटो कोबाल्ट। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बाबू? 2। यहाँ पे एक थर्ड है ना, थर्ड क्लोराइड। ओके, मैं फिर से बोल दूँ, पेंटामाइन नाइट्रेटो थर्ड कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं बोलोगे क्योंकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्लोराइड। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो है मैं लिख रहा हूँ इसी का आइसोमर होना चाहिए, NH3 5ONO, ओके बाबू, और Cl2 दूसरा है। दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। कैसे है देखो, एक कोबाल्ट है, 5 अमोनिया है, 5 अमोनिया है, 2 क्लोराइड है, 2 क्लोराइड आयन है, 2 क्लोराइड आयन है, और यहाँ पे एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है, लेकिन स्ट्रक्चर में अंतर है। कैसे अंतर है आप देख सकते हो बाबू। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया मॉलिक्यूल इस प्रकार से, 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल क्या होंगे इस प्रकार से लिगेंड के द्वारा जुड़ेंगे। और एक नाइट्रो जो मॉलिक्यूल है, मैंने बताया था नाइट्रो में नाइट्रोजन जाकर बॉन्ड बनाती है ना। और यहाँ पर क्या है, नाइट्रिटो। चलो मैं, और अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कोबाल्ट है कि 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल, तो इसमें भी बॉन्ड बनाएगा 3 4 5 है बाबू। लेकिन जो नाइट्रिटो है, नाइट्रिटो में कौन सा ऑक्सीजन जाकर बॉन्ड बनाती है क्या? देखो बाबू कि नाइट्रो में नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बनाती है, और नाइट्रिटो में ऑक्सीजन एटम जाकर क्या बनाएगी, सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगी। लगता है कि जुड़ने की, अटैचमेंट की, बॉन्ड बनाने की जो कैपेबिलिटी थी वो डिफर कर गया। तो चूंकि सेंट्रल मेटल से लिंक करने की जो वेरिएशन, लिंक करने की जो कैपेबिलिटी डिफर कर गई, इसलिए हम लोग इसको नाम देंगे लिंकेज आइसोमर। और चूंकि सेंट्रल मेटल के साथ लिंक करने की कैपेबिलिटी डिफर क्यों करेगा, तब करेंगे जब वो किस प्रकार के लिगेंड होंगे, एम्बिडेंटेड लिगेंड होंगे, नहीं क्या? और एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं बाबू? मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं। मैंने बताया था कि वे सभी मोनोडेंटेड लिगेंड को हम लोग एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं, जो सेंट्रल मेटल के साथ 2 डिफरेंट एटम से क्या होती है, बॉन्ड जाकर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकती है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बना सकते हैं। दैट मीन्स
यहाँ पर नाइट्रोजन बनाएगी, यहाँ पर ऑक्सीजन बनाएगी। इसलिए ये दोनों किस प्रकार के आइसोमर तो हैं, लेकिन किस प्रकार के आइसोमर हैं? लिंकेज आइसोमर है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, लिंकेज आइसोमर तभी पॉसिबल है बाबू जब तक उसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं हो जाती। एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा तो उसमें किस प्रकार के आइसोमर बनेंगे? लिंकेज आइसोमर बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ लिंकेज आइसोमर में कि लिंकेज आइसोमर होने के लिए उसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। टू बी लिंकेज आइसोमर देयर शुड बी किस प्रकार का लिगेंड? एम्बिडेंटेड लिगेंड। वहाँ पर किस प्रकार के लिगेंड होना चाहिए बाबू? एम्बिडेंटेड लिगेंड होनी चाहिए। तो आप क्या करें, डिफिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं, ये सिंपल डिफिनेशन है। वे सभी आइसोमर जिसमें कि वे सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाले आइसोमर जिसमें कि एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं वो किस प्रकार का आइसोमर बनाएंगे बाबू? लिंकेज आइसोमर बनाएंगे। ओके चलो बाबू, तो यहाँ पे तो जो पहला दूसरा है, हियर फर्स्ट एंड सेकेंड are linkage आइसोमर। ओके, जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं। अगर ये क्वेश्चन कर दे एग्जांपल है, जैसे प्लेटिनम। चलो ये मैं यहाँ पे प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा हूँ, ठीक है। प्लेटिनम है और प्लेटिनम में वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पे बाबू ये 4 मॉलिक्यूल हैं और इस CN के 2 मॉलिक्यूल हैं। ओके, 2 हो गया और ये CO2 है। प्लेटिनम 6 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर कितने होते हैं? 4 होते हैं, देख सकते हो आप। यहाँ पे पहला ये हुआ और दूसरा एंड प्लेटिनम। नज़र को पूरी तरह से खामोश करके देखा करो, आपको जरूर है NC है और इससे कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है। और बाहर कौन पड़ा हुआ वो? ये 2 है और ये कौन पड़ा? CO2 है। दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, लेकिन मैंने बताया था साइनाइड और आइसोसाइनाइड एम्बिडेंटेड लिगेंड, जिसमें साइनाइड में न कार्बन क्या होते हैं? सेंट्रल मेटल से लिंकेज करता है, बॉन्ड बनाता है। और आइसोसाइनाइड में कौन बनाता है बाबू? आपके पास जाकर नाइट्रोजन बनाती है। तो चूंकि ये दोनों एम्बिडेंटेड लिगेंड है, कैसा लिगेंड है? एम्बिडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बाबू? एम्बिडेंटेड लिगेंड है। इसलिए यहाँ पे किस प्रकार के आइसोमर बनाएंगे? लिंकेज आइसोमर बनाकर क्वेश्चन दे दे ये और ये दोनों किस प्रकार का आइसोमर है, तो आपको वहाँ पे किस प्रकार के आंसर मारनी है? लिंकेज आइसोमर है। ओके बाबू, फटाफट करोगे, फटाफट करोगे बाबू। जैसे अगला आइसोमर है थर्ड, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ओके बाबू, नाम से ही पता लग रहा है, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच लिगेंड के एक्सचेंज होने के कारण अगर आइसोमर बनता हो तो कहाँ पर रखेंगे बाबू? हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमर में रखेंगे। सच isomers is developed due to interchange of ligand
बिटवीन, शॉर्ट में लिखा हुआ वो, बिटवीन टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स, टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स। मैंने बहुत सारे कंपाउंड बनाया था, बहुत सारे मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया था। जैसे कि मैं आपको कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे एग्जांपल है क्रोमियम NH3 का होल 6 मैंने बताया था, और CN का होल 6 मैंने बताया था वो कि क्रोमियम का अगर ऑक्सीडेशन, क्रोमियम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 3 करता होता है। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है? 3 होता है। नाम लिखने में बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो, एक ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो केटायन का काम करेगा और ये किसका एनायन काम करेगा, मैं नाम लिखने बता चुका हूँ, मैं नाम नहीं लिख रहा। तो इसका लिगेंड इसके पास और इस दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच, और इसका लिगेंड कहाँ पर है? इस सेंट्रल मेटल के पास। तो मैंने लिखा था इस प्रकार के जो आइसोमर बनते हैं ना, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच लिगेंड के एक्सचेंज होने के कारण बनता है। ये लिगेंड इस सेंट्रल मेटल के पास आएगा इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और ये लिगेंड इसके पास आ जाएगा। और अगर आ गया तो एक पहला तो ये बना, पहला तो ये बना, और अगर एक्सचेंज हो गया तो कौन बनेगा बाबू? एंड क्रोमियम के साथ CN 6 नंबर में, और कोबाल्ट के साथ कौन बाबू? अमोनिया ना, 6 नंबर में। ये दोनों किस प्रकार के आइसोमर हैं? यहाँ पे A एंड B किस प्रकार के आइसोमर हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच लिगेंड के एक्सचेंज होने के कारण आइसोमर बना हुआ है। ओके, एनी प्रॉब्लम? अगर ये बहुत आसान है, कहीं भी अगर ऐसा दिया हो तो देखो कि दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच अगर सेंट्रल मेटल के एक्सचेंज होने के कारण बना है तो लोग बोल देंगे हम। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, अगर इस प्रकार से पड़ा हुआ है, जैसे बाबू AG PTNH3 का होल 4 है ना, और एक है CuCl का होल 4। ओके, पहला ये दिया हुआ है, एंड दूसरा दिया हुआ है PtCl का होल 4 एंड CuNH3 का होल 4। अगर ये पहला दिया हुआ है और ये दूसरा दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन कर दे कि ये दोनों किस प्रकार के आइसोमर हैं, तो आप बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ इसको कह सकते हो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। क्यों? क्योंकि देख सकते हो कि इसका जो लिगेंड था इसका लिगेंड सेंट्रल मेटल के पास एक्सचेंज होकर हो गया, और इसका लिगेंड इस सेंट्रल मेटल के पास आ गया, इस सेंट्रल मेटल के पास आ गया, है ना। तो दैट मीन्स अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच लिगेंड का एक्सचेंज होता हो तो फिर क्या होगा? आपको वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर देगा। ठीक है बाबू, फटाफट करोगे। नेक्स्ट है 4 हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड आइसोमर। नाम से लग रहा है, लगता है कि इसमें कुछ वाटर का इंपॉर्टेंस होगा, है ना। इसमें लगता है कुछ वाटर का क्या बाबू इंपॉर्टेंस होगा। देखो इसमें नाम से कहता है कि इस प्रकार के जो आइसोमर बनते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के कारण, वो भी कहाँ पे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस होने के कारण इस प्रकार के आइसोमर बनता है। वाटर इज हाइड्रेटेड या फिर सॉल्वेटेड। ओके, सच आइसोमर
such isomer is developed due to presence of different number of water molecule. Water is solvent. Water molecule कहाँ पे बाबू? Inside coordination sphere. मैंने लिखा सच आइसोमर इज डेवलप्ड, इस प्रकार के आइसोमर बनते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, उपस्थित होने के कारण, डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अलग अलग प्रकार के वाटर मॉलिक्यूल, अलग अलग संख्या में वाटर मॉलिक्यूल कहाँ बाबू? इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। हालांकि जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर डिफरेंट नंबर के वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो ऑटोमेटिक बाहर भी क्या मिलेंगे आपको? डिफरेंट मिलेगा। जैसे एग्जांपल मैं दे दूं, CO Cl3 पहला हो गया, ओके। दूसरा COH2 का होल 5, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दो तो बच गया Cl2, देखो वाटर मॉलिक्यूल, ओके बाबू, दूसरा बन गया। तीसरा COH2 का एक और बाहर कर दो तो बच गया अब यहाँ पे 2, है ना। और क्या हो गया? अब बाहर कितने बच गए बाबू? 2, आपने 2 बाहर अंदर कर लिया तो बच गया एक और ना। और कितने वाटर मॉलिक्यूल? 2 बाहर हो गया और 4, ये हो गया आपके पास थर्ड। और 4 जो है आपके पास बनेंगे, अब इसके पास तीनों क्लोरीन बाहर कर दो, COH2 का होल 3 Cl3, है ना। और आपके पास 3 वाटर मॉलिक्यूल क्या करो? बाहर करो। ये 4 हुआ। देखो बाबू, सब एक दूसरे के क्या है? हाइड्रेटेड आइसोमर है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने? 6 हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने? 5 हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने? 4 हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने? 3 हैं, नहीं क्या? ओके बाबू। लेकिन देखो यहाँ पे सारे के सारे हाइड्रेटेड आइसोमर है, लेकिन ये हाइड्रेटेड होने के साथ साथ ये आयोनाइजेशन आइसोमर है, क्योंकि 3 नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल को बाहर करेगा वाटर में डालोगे तो ये कितने बाहर करेंगे? 2 क्लोराइड के आयन को बाहर करेगी। ये कितने करेंगे बाबू? 1 क्लोराइड आयन को बाहर करेगी। करेगा क्या? नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया हाइड्रेटेड आइसोमर एक प्रकार का आयनन आइसोमर भी है, नहीं क्या? हाइड्रेटेड आइसोमर एक प्रकार का आयनन आइसोमर है, लेकिन सभी हाइड्रेटेड आइसोमर को हम लोग आयनन आइसोमर नहीं बोलेंगे। जैसे कि यह हाइड्रेटेड आइसोमर था, ये हाइड्रेटेड आइसोमर है लेकिन आयनन आइसोमर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रेटेड आइसोमर एक स्पेशल प्रकार का क्या है? आयनन आइसोमर भी है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसी में लिख दूँ क्या? हाइड्रेटेड आइसोमर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ आयनन आइसोमर। आयोनाइजेशन थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ बच्चों, इसमें कुछ ज़्यादा ही डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, नोट करके, इससे के नीचे आप नोट करके हाइड्रेटेड आइसोमर इज स्पेशल टाइप ऑफ कौन सा आइसोमर? आयोनाइजेशन
आइसोमराइजेशन आइसोमर। एनी प्रॉब्लम बाबू, है ना? फटाफट आप इससे क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा करें, आपके लिए फ़ायदाकारक होगा। ले लिया आपने, ले लिया होगा। तो देखो बाबू, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम लोगों को इतना पढ़ना था, स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम लोगों को इतना पढ़ना था। इसके बाद आपके पास स्टीरियो आइसोमर होगा। स्टीरियो आइसोमर थोड़ा सा स्पेशल प्रकार का आइसोमर होगा, उसको हम लोग भी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोग इस स्ट्रक्चरल आइसोमर को कंप्लीट किए, जिसमें कि आपके पास जो मैंने पहला बताया था आयोनाइजेशन आइसोमर, कहाँ पे 18 लेक्चर में, और 19th में मैंने क्या बचा, लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर होने के लिए क्या चाहिए, नाम से सब अपने आप को पहचान दे देता है, लिंकेज आइसोमर। वैसे आइसोमर बनाएंगे, वैसे भी आइसोमर लिंकेज आइसोमर बनाएंगे, जिसमें कि क्या होंगे, एम्बिडेंटेड लिंकेज होगा, सॉरी एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमर वैसे आइसोमर कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहलाएंगे जो लिगेंड को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच एक्सचेंज होने के कारण बनता है ना। अब आ जाओ हार्डेटेड आइसोमर। हार्डेटेड आइसोमर किसको बोलेंगे बाबू हम लोग, उन सब आइसोमर को, सॉरी हार्डेटेड आइसोमर जो बनती है उसकी जो डेवलपमेंट होते हैं ना, डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को प्रेजेंट होने के कारण बनते होते हैं। कहाँ पे बाबू, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। तो मुझे विश्वास है, आई होप कि आप प्यारे प्यारे बच्चों, आप इसे बड़ी अच्छी ढंग से सीखे होंगे। आज बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत आसान था आज। और फिर से मैं अब आपको जो नेक्स्ट पार्ट इसके हैं उसके लिए मैं आपके पास फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर तो अच्छा तो लगा ही होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप अपने दोस्त को, अपने जो आसपास में और सब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उसके साथ शेयर करें, और वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, है ना। तो चलो मैं आपको फिर से आपके साथ में फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आर के सन की तरफ से थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।